गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध। तो बच्चों, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में निम्नलिखित संबंध होता है। वह क्या संबंध है? पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में स्मॉल m अपान पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। यही क्या होता है बच्चों? संबंध होता है। मैं आप लोगों को और पिछले ट्रेन पर एक बताया था कि पदार्थ के मोलों की संख्या और एवोगैड्रो संख्या में संबंध बताया था। आपको वहां बताया था, फार्मूला वहां एक बताया था कि पदार्थ के मोलों की संख्या इक्वल स्मॉल n इक्वल टू पदार्थ के कणों की संख्या अपान कणों की संख्या प्रतिमोल, अर्थात एवोगैड्रो संख्या। मैं आप लोगों को मोलों की संख्या निकालने के लिए दो फार्मूला बता चुका हूं। इसी पर आधारित मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग पदार्थ का मोलर द्रव्यमान अर्थात पदार्थ के अणुभार की गणना किस प्रकार किया जाता है उसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आप लोगों को अब पदार्थ के अणुभार की गणना बताने जा रहा हूं। अगला टॉपिक ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है अणुभार की गणना। क्या? अणुभार की गणना। देखिएगा, अणुभार की गणना। अणुभार मीन्स क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों, यहाँ किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए उस अणु में जितने परमाणु होते हैं सभी परमाणुओं के परमाणु भार को कैलकुलेट किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है? अणुभार आ जाता है। जैसे मैंने आप लोग को सबसे सरल एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने पूछ लिया बच्चों H2 एक अणु है, H2 का अणुभार बताइए। क्या बताइए? H2 का अणुभार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु है H2 अणु में, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1.008 होता है, लेकिन उसको माना जाता है 1। तो यहाँ मैंने दो परमाणु की संख्या लिखा और एक परमाणु भार लिखा है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो बच्चों इसका अणुभार कितना आया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। तो हाइड्रोजन का अणुभार, हाइड्रोजन अणु का अणुभार कितना आ गया? 2 हो गया। इसी प्रकार से जैसे मैंने ले लिया बच्चों O2 ले लिया। O के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। फिर उसके बाद O का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 32 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने ले लिया बच्चों की अगला एग्जाम्पल मेथेन ले लिया, CH4 ले लिया। अब देखिए, मेथेन में एक कार्बन है और 4 क्या हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन परमाणु का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, मैंने 12 लिख दिया। इसमें किसी भी अणु का अणुभार जो ज्ञात करना होता है उसमें परमाणु भार को ही कैलकुलेट किया जाता है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 मैंने लिख दिया। फिर प्लस किया मैंने, हाइड्रोजन 4 है, 4 लिखा, और गुणे एक क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार। तक कितना टोटल हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। ये हो गया आपका मेथेन का परमाणु भार, अणुभार बच्चों 16। इसी प्रकार से जैसे मैंने ले लिया अमोनिया। अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है बच्चों 14 होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। हाइड्रोजन 3 है, मैंने 3 लिखा, और एक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो यहाँ 14 हो गया, 3 का नम 3, कितना हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। फिर इसी प्रकार से मैंने ले लिया क्या बच्चों? H2O ले लिया। H2O में अर्थात जल के अणु में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणे मैंने 1 लिखा। एक जो गुणे के बाद मैं लिखता हूँ क्या होता है? उस परमाणु का परमाणु भार, और जो पहले लिखता है वो लिखा जाता है परमाणुओं की क्या होती है? संख्या होती है। तो ऑक्सीजन 1 है, 1 के लिए मैं 1 गुणे नहीं लगाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 16। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या है? H2O2 है। क्या है? H2O2 है। ठीक। अब H2O2 है, H2O2 में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो 2 गुणे 1 कर दिए। ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 2 है, तो 2 गुणे क्या कर दिए? 16। 16 ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु भार। 16 दूनी 32, 32 2 34 हो गया। कितना हो गया? 34 हो गया। इसी प्रकार से हम ले लिए बच्चों, जैसे आपका हो गया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु जिसका परमाणु भार 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 दूनी 32, 12 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें देखिएगा अगला जैसे मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो कितना हो जाएगा 12 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार से हम बच्चों जैसे ले लिए क्या NaOH ले लिए, क्या लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम का एक परमाणु है जिसका परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है जिसका परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन 1 है जिसका परमाणु भार 1, तो 16 23 39, एक क्या हो गया 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना आया बच्चों 40 हो गया। ठीक, अब और भी हम देखिए बता रहे हैं, आप देखिएगा इसी प्रकार से जैसे हमने ले लिया क्या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, क्लोरीन का 35.45 लिखा जाता है लेकिन 5 लिखा जाता है, तो टोटल हो गया कितना 36 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार जैसे हमने क्या ले लिया नाइट्रिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड का अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन 1 है, एक परमाणु भार होता है, नाइट्रोजन 1 है जिसका 14 होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 3 है तो 3 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 3 48, 14 62 है कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों जैसे मैंने ले लिया क्या H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, जिसमें 2 हाइड्रोजन है 2 गुणे 1, सल्फर 1 है तो क्या लिखा 32, और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है तो 4 गुणे कितना लिखा 16, तो 16 चौका 64, 32 2 96 और 2 कितना हो गया 98, यहाँ इसका अणुभार हो गया। ठीक, इसी प्रकार से मैंने ले लिया क्या सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम है तो 2 गुणे 23, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, कार्बन 1 है, और उसके बाद 3 गुणे कितना हो जाएगा 16, 16 3 48, 12 60 और 46 कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से मैंने ले लिया बच्चों एस्टिक एसिड, क्या ले लिया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का जो यहाँ देखिएगा परमाणु अणुभार की गणना करना है, इसमें कितने कार्बन है 2 हैं, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 12, ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक 4 है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 1, तो 16 दूनी 32, 32 4 36 और 36 और कितना हो गया आपका 12 दूनी 24, 24 36 कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने ले लिया बच्चों NH2CO आपका NH2 हो गया, ये यूरिया है, यूरिया का अणुभार कितना होगा, इसमें कितने कार्बन है 2 है तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, धन कार्बन कितने हैं 1 है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है 16, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 1, आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ ये आपका 60 है जो नहीं दिख रहा है, आप यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार से हम ग्लूकोज ले लिए C6H12O6 है, इसमें आप निकालिए 6 कार्बन है तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुणे 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 है तो 16 गुणे 6, तो टोटल आप करेंगे कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। इसी प्रकार से हमारा सुक्रोज हो जाएगा C12 और H22 आपका O11, तो आपका 12 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 22 गुणे 1 हो जाएगा, और आपका 11 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 342। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को अणुभार ज्ञात करने के लिए बताया, आप लोग भी अन्य यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिएगा, उसमें करते रहिए, उसमें कुछ है नहीं, केवल जो अणु है उसमें जितने परमाणु है सभी परमाणुओं के परमाणु भार को कैलकुलेट कर देना है, वो क्या आ जाएगा आपका अणुभार। आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों को अगले टर्न पर मोलों की संख्या पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।